जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग जयपाल सिंह जी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम आपको आदिवासी महासभा के बारे में बता दिए हैं। यदि आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर के देख लीजिएगा। और यदि आप लोग हमसे जेपीएससी का क्लास करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है, उसमें कॉन्टेक्ट करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक क्या होगा? जयपाल सिंह। बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी एग्जाम हो झारखंड का, इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों को जरूर देखने को मिलेगा। ध्यान दीजिएगा। देखिए जयपाल सिंह जी जो हम आपको बता रहे हैं ना, सबसे पहले तो दोस्तों आप लोगों को याद ये रखना पड़ेगा कि इनका जन्म जो है 3 फरवरी 1903 को, कितना बताएं? 3 फरवरी 1903 को, याद रखिएगा, खूंटी में हुआ था। कहां हुआ था जन्म इनका? 3 फरवरी 1903 को। कहां बताएं? खूंटी में हुआ था। एक छोटे से गांव में ये जन्म लिए थे और बोल सकते हैं कि बचपन से ही काफी टैलेंट थे। ठीक है, एक कुशाग्र बुद्धि वाले थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। 3 फरवरी 1903 को जन्म लिए और रांची के ही संत पॉल स्कूल में शिक्षा ग्रहण किए थे। संत पॉल स्कूल, कौन से स्कूल बताएं? रांची के संत पॉल स्कूल। दोस्तों जब ये 9वीं क्लास में पढ़ रहे थे ना, 9 क्लास में, तो वहां के बिशप ने सोचा कि इसको इंग्लैंड भेजते हैं पढ़ने के लिए। ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं कि जयपाल सिंह जी जो है ना, ये कहां पढ़ाई कर रहे थे? तो रांची के संत पॉल स्कूल में। ठीक है, और याद रखिएगा जब ये 9वीं क्लास में पढ़ाई कर रहे थे तो वहां का जो बिशप थे, उन्होंने सोचा कि इसको इंग्लैंड भेज देते हैं पढ़ने के लिए। बिशप को यह विश्वास था कि आगे जाकर के पहला जनजातीय बिशप बनेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं। उनको विश्वास था कि पहला जनजातीय पादरी बनेगा ये। आप देखिए इंग्लैंड चले गए ये, तो इंग्लैंड जब वहां गए तो वहां पे इंग्लैंड में जाके जो इन्होंने स्कूली शिक्षा ग्रहण किया था, एक नाम याद रखना दोस्तों, इंग्लैंड में जो इन्होंने स्कूली शिक्षा ग्रहण किया था तो किसके नेतृत्व में ग्रहण किया था? तो एक पादरी का नाम आता है केनन कासग्रैब। क्या नाम बताएं? केनन कासग्रैब। ये याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंग्लैंड में किसके नेतृत्व में इन्होंने स्कूली शिक्षा ग्रहण किया था? तो दोस्तों याद रखिएगा केनन कासग्रैब। नाम क्या बताएं? केनन कासग्रैब। ये नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं। देखिए उसके बाद जो है ना, स्कूली शिक्षा ग्रहण करने के बाद ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में इनका दाखिला हो गया। ठीक है, तो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में जब दाखिला हुआ, इंग्लैंड में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, वहां पे जब दाखिला हुआ ना, तो इन्होंने क्या किया कि आपका वहां का जो हॉकी टीम था, टीम का नाम था ब्लू दल। क्या नाम बताएं? ब्लू दल में ये शामिल हो गए। तो हॉकी टीम का नाम भी दोस्तों हम लोग को पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछता है कि इंग्लैंड में कौन से हॉकी टीम में खेल रहे थे, कौन से हॉकी टीम में शामिल हुए थे, तो हॉकी टीम का नाम क्या बताएं? तो ब्लू दल। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए और एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है इसमें कि आपका 1928 में, 1900 कितना बताएं? 28 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में, दोस्तों याद रखिएगा भारत का भी नेतृत्व किया था इन्होंने। 1900 कितना बताएं? 28 में। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आ जाता है कि आपका हॉकी का जादूगर जिन्हें कहा जाता है ध्यानचंद्र जी, वो भी याद रखिएगा इसी में खेल रहे थे। बात समझे क्या बोले? तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका एम्स्टर्डम ओलंपिक में कब नेतृत्व किए थे भारत का? तो 1928 में। और वही टीम है जिसमें याद रखिएगा ध्यानचंद्र जी भी खेल रहे थे। अब देखिए इंग्लैंड का बात हम आपको बता रहे हैं, अभी कहां का बातचीत चल रहा? तो इंग्लैंड का। दोस्तों इंग्लैंड में ही एक बंगला भाषी लड़की से, ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रहे हैं, बंगला भाषी लड़की जिनका नाम था तारा मजुमदार। क्या नाम बताएं? तारा मजुमदार। उनके साथ इनका विवाह हुआ। अब ये जो बंगला भाषी लड़की हम आपको बता रहे हैं तारा मजुमदार, ये मान के चलता है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष थे WC बैनर्जी, भूमेश चंद्र बैनर्जी, नाम सुने होंगे आप लोग, उनकी पोती थी ये। कौन थी ये? उनकी पोती थी। ठीक है, ये मान के चलता है कि उनकी पोती थी। ठीक, ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं। तो हम आपको बता रहे हैं कि इंग्लैंड में तारा मजुमदार के साथ इनका विवाह हो गया। अब ये बंगला भाषी लड़की हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा क्या बोल रहे हैं। ठीक, ये बड़ी दिलचस्प था कि एक जनजातीय लड़का और बंगला भाषी लड़की, ध्यान, इनका विवाह चलेगा कि नहीं चलेगा, लेकिन चल गया था, सफल हो गया था। इनका 3 बच्चा भी था। कितना को बच्चा? 3 बच्चा।
ध्यान दीजिएगा दोस्तों। उसके बाद जब जयपाल सिंह जी जो है भारत आने का निर्णय लिए, उससे पहले क्या हुआ कि विवाह थोड़ा सा फीका पड़ गया और कुछ दिन के बाद क्या हुआ, दोनों के बीच में तलाक हो गया। मतलब कहने का मतलब है ना, आपको थोड़ा बहुत जीवनी याद रखना है कि इनका जीवनी आपको पता चलेगा कि काफी उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, चाहे पारिवारिक हो और राजनीति में भी काफी आपको उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। इसलिए ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं। देखिए, तो तलाक हो गया। अब देखिए शिक्षक बन करके चल गए एक बार घाना। कहां चल गए? घाना। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद याद रखिएगा ये कलकत्ता आए। कलकत्ता में मोहन बगान टीम का नाम सुने होंगे, मोहन बगान। तो मोहन बगान की ओर से खेल रहे थे। फिर याद रखिएगा इन्होंने बीकानेर रियासत में जाके नौकरी कर लिया। कौन सी रियासत में? बीकानेर रियासत में। ध्यान देना क्या बोल रहे हैं। तो बीकानेर रियासत में नौकरी किया, वहां ये मंत्री थे। अब देखिए इनका काम क्या था, बीकानेर रियासत में क्या काम कर रहे थे। जो अफ्रीका जाना आना करता था, जो अफ्रीका जाता था ना, वही लोगों का विवरण रखता था, वही देखरेख करता था कि कौन अफ्रीका जा रहा है, उसी से संबंधित निपटारा करता था। अफ्रीका जाने वाले लोगों का निपटारा देखरेख करता था कि कौन आ रहा जा रहा, उसी से रिलेटेड इनका इंपॉर्टेंट काम था। ठीक है, अब देखिए समझना है। उसके बाद ये रांची आए। रांची आने के बाद आदिवासी महासभा के अध्यक्ष बने। 1939 में आप लोगों को हम आदिवासी महासभा बता दिए हैं, नहीं देखे हैं वीडियो तो जरूर जाकर के देख लीजिए, बहुत इजी हो जाएगा आप लोगों को समझने में। तो रांची जब आए और आदिवासी महासभा के ये अध्यक्ष बन गए। अब आदिवासी महासभा का जब अध्यक्ष बन गए ये, तो काफी इंपॉर्टेंट प्रभावशाली व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं। अब याद रखिएगा इससे कांग्रेस को बड़ी तकलीफ हुआ था, तो कुछ विरोधी तत्व भी शामिल हो रहे थे। अब विरोधी तत्व के चलते थोड़ा सा तकलीफ हो रहा था। विरोधी तत्व मतलब ये कि जैसे कांग्रेस, तो कांग्रेस तो हरगिज नहीं ना चाहेगी कि आपका मान लीजिए कोई इस तरह का प्रभावशाली व्यक्ति आदिवासी महासभा में रहे। तो विरोधी तत्व क्या, हमेशा आदिवासी महासभा को फूट डालने का प्रयास किया जा रहा था। ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं, ठीक है। अब फूट डालने के प्रयास में दो को नाम बड़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। इसमें देखिए जो ईसाई धर्म प्रचारकों को का जो विरोध करेगा उसको कुछ धन दौलत वगैरह भी बांटा जाता था। तो इसमें दो लोगों को काम सौंपा गया था। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जैसे पहला वीडियो में ही देखिए दोस्तों हम आपको बता दिए हैं, फर्स्ट वीडियो में ही ये आप लोगों को बता चुके हैं हम कि आपका इसको तोड़ने का काफी प्रयास किया गया था और कुछ संगठन भी बना दिए थे। ठीक है, नहीं देखे तो जरूर देख लीजिएगा। तो यहां पे देखिए दो को नाम हम आपको बता रहे हैं। एक तो याद रखिएगा बाबू निवारण दास गुप्ता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो बाबू निवारण दास गुप्ता हम आपको बता रहे हैं, और एक नाम था क्षितिज चंद्र बसु। ठीक है, ये दोनों को काम सौंपा गया था। क्या काम सौंपा गया था कि ईसाई धर्म प्रचारकों का विरोध करना, और जो उनका विरोध करेगा ना, ठीक है, उसको कुछ धन दौलत वगैरह भी दिया करता था। तो ये सब चीजें क्या है, तो इनसे क्या लगता है ना कि आपका धीरे धीरे जो है ना आदिवासी महासभा जो है उसको तोड़ने का खूब प्रयास, और टूट भी रहा था। अब देखिए यहां पे जब मान लीजिए इस तरह का गतिविधि चल रहा, तो ऐसे में यदि हम सदानों को साथ में लेकर के ना चले, मतलब याद रखिएगा यदि हम गैर आदिवासियों को साथ में लेकर के ना चले तो हमारा आंदोलन सफल नहीं हो सकता है। इसी प्रयास के तहत एक नाम आता है जस्टिन रिचर्ड। दोस्तों बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्या नाम बताएं? जस्टिन रिचर्ड। तो ये जो जस्टिन रिचर्ड बता रहे हैं ना, इन्होंने याद रखिएगा यूनाइटेड झारखंड पार्टी का गठन किया था। क्वेश्चन पूछता है कि यूनाइटेड झारखंड पार्टी का गठन किसने किया? तो जस्टिन रिचर्ड 1948 में। ये क्वेश्चन बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप देखिए यूनाइटेड झारखंड पार्टी का जो गठन हुआ था, इसका उद्देश्य क्या था पता है? कि इसमें इस जो पार्टी बता, जैसे आदिवासी महासभा, ठीक है, उसमें गैर आदिवासी उतना नहीं थे, ध्यान दीजिएगा। अब इसमें देखिए यूनाइटेड झारखंड पार्टी जो बता रहा है, इसमें क्या, इसमें बोला गया कि आदिवासी गैर आदिवासी मतलब सदान भी इसमें शामिल हो सकते हैं, क्योंकि हम सदानों को लिए बगैर आंदोलन को सफल नहीं बना सकते हैं। तो याद रखिएगा जस्टिन रिचर्ड आपको बता रहे 1948 में यूनाइटेड झारखंड पार्टी का गठन कर दिए। कब किए? 1948 में। और इसमें क्या सिस्टम रहा कि इसमें आदिवासी और गैर आदिवासी दोनों शामिल हो सकते हैं। अब देखिए जयपाल सिंह जी को लगा, थोड़ा सा सोच विचार कर लिया जयपाल सिंह जी ने, ठीक है। उसके बाद उनको लगा कि हमको भी आदिवासी महासभा में गैर आदिवासियों को शामिल करना चाहिए, ठीक है। ये सोच विचार कर लिया। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि आदिवासी महासभा ने जमशेदपुर अधिवेशन में, ठीक है, देखिए हम ज्यादा बोर्ड में लिख नहीं रहे हैं, थोड़ा सा सुन लीजिएगा आप लोग, और तकलीफ होगा मान लीजिए कुछ डिमांड रहेगा ना कि बोर्ड में लिख के बताइए, या कुछ भी डिमांड रहेगा तो कमेंट में लिख के कमेंट में लिख दीजिएगा, हम कोशिश करेंगे वो पूरा करने का, ठीक है।
देखिए, तो आदिवासी महासभा का जमशेदपुर में एक अधिवेशन हुआ था, ठीक। अब जमशेदपुर अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया कि अब आदिवासी महासभा में ना गैर आदिवासियों को भी शामिल किया जाएगा। ये जयपाल सिंह जी ने निर्णय लिया। ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं, ये निर्णय ले लिया जयपाल सिंह जी ने, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1950 में 1950 में हम आपको बता रहे हैं जयपाल सिंह जी ने क्या किया कि आदिवासी महासभा में बोला गैर आदिवासियों को भी शामिल करेंगे हम, ठीक है। तो इसमें कुछ परिवर्तन किया गया। कैसा परिवर्तन किया गया? तो परिवर्तन दोस्तों ये किया गया कि आदिवासी महासभा में जो आदिवासी शब्द था ना, मतलब गैर आदिवासियों को प्रोत्साहित करने के लिए, उन लोगों को आकर्षित करने के लिए जो आदिवासी शब्द था उसको बोला कि इसमें नाम आदिवासी नामठोई हटा दे। बात समझे? तो याद रखिएगा आदिवासी महासभा का नाम बदल दिया गया 1950 में, और उनका नाम क्या रख दिया गया? तो दोस्तों याद रखिएगा नाम क्या रख दिया? तो झारखंड पार्टी नाम रख दिया गया। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि आदिवासी महासभा जो है इसका नाम बदल करके झारखंड पार्टी कब रखा गया था? तो दोस्तों 1950 में रखा गया था। किस उद्देश्य से रखा गया था? तो जाहिर सी बात है गैर आदिवासियों को आकर्षित करने के लिए आदिवासी महासभा का नाम बदल करके क्या रखा गया? झारखंड पार्टी। अब देखिए झारखंड पार्टी जब ये बन गया तो ये पूरी तरह से तो राजनीतिक पार्टी बन गया ना। क्या बन गया? पूरी तरह से राजनीतिक पार्टी बन गया। ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं। अब राजनीतिक पार्टी जब बन गया तो जयपाल सिंह जो है ना, इनका व्यक्तित्व और ज्यादा उभर गया। अब ये चमत्कारी नेता थे ही, मतलब इतना चमत्कारी नेता थे जयपाल सिंह जी कि कहीं भी जाते थे उनको सुनने के लिए भीड़ तो लगता ही था। लोग आपका दूर दूर तक पहुंच जाते थे खाना पीना लेकर के, रसद हो गया, जलावन हो गया, ठीक है, आपका लकड़ी वगैरह लेकर के रास्ते में खाना बनाते थे और 4-5 दिन का यात्रा करके पहुंच जाते थे उनका भाषण सुनने के लिए। और जैसे शांतिपूर्वक जाते थे उसी तरह शांतिपूर्वक लौट भी आते थे। कोई हो हल्ला नहीं, कुछ इस तरह का घटना भी देखने को नहीं मिलता था। इस तरह का नेता थे कौन? तो जयपाल सिंह जी, है ना। अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन दोस्तों और पूछा जाता है कि जब याद रखिए कि जयपाल सिंह जी जो बता इनका उपनाम क्या था? तो जयपाल सिंह लिखा करते थे ये। ध्यान दीजिएगा उपनाम, और सिंह का मतलब दोस्तों ना सूर्य होता है। क्या होता है? सूर्य होता है, ठीक है। तो जयपाल सिंह जी जो है क्या लिखा करते थे? सिंह लिखा करते थे। लेकिन जब ये इंग्लैंड गए तो वहां जाकर के ये जो सिंह बता रहे ना हम आपको, गौ की जगह सिर्फ ह हो गया था। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि इनका उपनाम यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये पहले जयपाल सिंह मतलब गौ लिखा करते थे, लेकिन जब इंग्लैंड गए तो वहां जाकर के गौ की जगह ह मतलब सिंह हो गया था। बात समझ पाए क्या बोले? तो उपनाम यदि क्वेश्चन पूछेगा तो ऑप्शन में आपका सिंह और सिंह दोनों दे दे, मतलब गौ और ह यदि दोनों दे दे तो दोस्तों आप लोग किसको टिक कीजिएगा? तो बचपन का नाम में आपका गौ दीजिएगा और इंग्लैंड जाने के बाद वही गौ की जगह ह कर दिया गया था। अब इसका रीजन किसी को पता नहीं है, ठीक है, कि काहे इस तरह का किया गया था, है ना। अब पूछा भी नहीं जाता है, घबराने का जरूरत नहीं है। तो दोस्तों यहां तक तो आप लोगों को समझ में आ गया। अब थोड़ा सा आगे ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिएगा दोस्तों। 1946 में संसदीय चुनाव हुआ था, ठीक है। तो 1946 का जो चुनाव आपको बता रहे इसमें आदिवासी महासभा ने हिस्सा लिया था। ध्यान देना है, हम आपको 1950 थोड़ा सा पीछे चल गए हैं, आके समझने में आसानी हो जाएगा। तो 1946 बोल रहे हैं क्योंकि आप लोगों को अभी अभी हमने बताया कि 1950 में तो आदिवासी महासभा का नाम बदल करके झारखंड पार्टी हो गया, लेकिन ये चुनाव हुआ था 1946 में, संसदीय चुनाव हुआ। आप याद रखिएगा आदिवासी महासभा जो बता रहे हैं इन्होंने छोटा नागपुर और संथाल परगना से उम्मीदवार अपना खड़ा किए, ठीक है। छोटा नागपुर और कहां बताया? संथाल परगना। तो ये जो चुनाव हुआ था ना दोस्तों 1946 में, दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आदिवासी महासभा जो है वो 3 सीटों पर विजय प्राप्त हुआ। ध्यान दीजिएगा कितना? 3 सीटें। लेकिन इसमें दिक्कत देखिए क्या हो गया? दिक्कत ये हो गया कि आपका चुनाव प्रचार के दौरान जो है ना, प्रचार के दौरान थोड़ा बहुत हिंसा हुआ, गोलीबारी वगैरह हुआ, और याद रखिएगा 5 आदिवासी की इसमें मृत्यु हो गई थी। कितने आदिवासियों को बताएं? 5 आदिवासियों की मृत्यु हो गई। ये वो बड़ा समस्या हो गया। उससे भी बड़ा देखिए समस्या क्या हुआ कि जयपाल सिंह जी खुद जो है खूंटी से चुनाव लड़े, लेकिन याद रखिएगा चुनाव वो हार गए। तो हार गए, किनसे हार गए? तो वहां के याद रखिए डॉक्टर मित्रा जी से वो चुनाव हार गए। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि 1946 में जयपाल सिंह जी जब चुनाव लड़े थे तो कहां से लड़े थे? तो खूंटी से लड़े थे, और जीते कि हारे? तो दोस्तों याद रखिएगा वहां से चुनाव हार गए थे, डॉक्टर मित्रा जी से वो हार गए थे। तो याद रखना है 1946 में हम आपको बताएं संसदीय चुनाव हुआ था। इस चुनाव में आदिवासी महासभा 3 सीटों पर विजय प्राप्त किए, और जयपाल सिंह जी कहां से चुनाव लड़े थे? खूंटी से, वहां हार गए थे डॉक्टर मित्रा जी से। चुनाव के दौरान गोलीबारी भी हुआ, 5 गो आदिवासी हम आपको बताएं मृत्यु हो गए। अब ये घटना बड़ी दुखद घटना था। अब दोस्तों याद रखिएगा जयपाल सिंह जी को लगा
कि मेरे ही अपने ही लोगों ने, मतलब खूंटी के लोगों ही नहीं, उनको क्या किया तो अस्वीकृत कर दिया। ठीक है, बड़ी निराश हुए। अब बोले कि हम राजनीति वगैरह हमको नहीं करना है, हम जा रहे हैं असम जाएंगे। ठीक है, वहां पे चाय बागान में जाके काम करेंगे, चाय बागान का मालिक के रूप में हम जाके काम करेंगे और वहीं रहेंगे। ठीक है, अब यहां रहने का कोई प्रॉफिट नहीं है, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यहां के लोगों ने हमको अस्वीकार कर दिया है। ऐसा सोच लिए थे कि हमको कहां जाना है तो चाय बागान। लेकिन फिर उसको यहाँ के उनके साथियों ने उनको समझाया बुझाया, तो फिर उन्होंने यहां रहने का निर्णय लिया था। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, आज आगे हम आप लोगों को बता नहीं सकते हैं, थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं। ठीक है, आगे का टॉपिक आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसा कि हम आपको बता दिए कि जयपाल सिंह जी के बारे में कुछ कुछ टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे झारखंड यूनाइटेड पार्टी क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, इनका स्कूली शिक्षा कहां से ग्रहण किया, उसके बाद याद रखिएगा ब्लू दल में किस विश्वविद्यालय से शामिल हुआ, ये सब टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विवाह किससे किए थे तो तारा मुजुमदार हम आपको बताएं। ठीक है, और याद रखिएगा WC बैनर्जी जो बता रहे हैं उन्हीं से रिलेटेड है, उनकी पोती माना जाता है कि उनकी पोती थी। ठीक है, तो कुछ कुछ टॉपिक आप लोग नोट कर लीजिएगा। और 1946 वाला चुनाव जो है बोर्ड में हम आपको लिख दिए हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो दोस्तों आगे हम आप लोगों को बताएंगे इनका जो पार्लियामेंट के रूप में जो मेंबर बनते हैं क्या होता है, काहे होता है और कैसे इनको जगह मिलता है, ये सब आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। कुछ टेक्निकल इश्यू के वजह से हम आपको ज्यादा लंबा वीडियो नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन कोशिश है कि कुछ दिनों में मिल जाएगा और रेगुलर आप लोगों को वीडियो मिलते रहेगा। तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्लास कैसा लगा, और क्लास यदि अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।